चर्चित कलाकार ऑलराउंडर कलाकार मान्यवर महोदय बाबू बच्चा सिंह, जो कि खनपुर नारायणगंज मानधाता प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। आप लोग को सारी रात खलनायक के रूप में आनंद ही आनंद देंगे। जैसा काम नाम है उसी तरह से उनका काम भी है। चलता हूं आपको अब संगीत की दुनिया में लेकर के। आज सबके सामने बाबू बादल सिंह पधार रहे हैं। आज के पहले आज के बच्चे क्या करते थे, तमाम फल तो कुत्ते रहा करते थे, लेकिन कौन ससुर नहीं दिखाई देते। हम मैं देखता हूँ कौन साला ड्यूटी करके पैसा लेता है और कौन ससुरा घर में सोने का पैसा लेता है। और खुदा आओ मालिक के कदमों में ये गुलाम का प्रणाम से। लेकिन हराम जाते सबसे पहले मैं जाना चाहता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले तुझे आना चाहिए या मुझे आना चाहिए। ये जाने के कारण क्या मकसद के बाद जाना चाहता हूँ। याद रखो, अगर मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश किया तो गोली अंदर दम बाहर। तुम्हारे वसूल से वाकिफ हो कि जो हमारे सामने झूठ बोलता है हम उसे फौरन गोली का निशाना बना देते हैं। जो बात झूठ बोलने की कोशिश किया, याद रखो कुत्ते की औलाद जिंदा जमीन में। मालिक लेट हो गया हूं, सबसे पहले हवेली में हमें आना चाहिए। आज हमारी गलती को माफ कर दीजिए बाबू साहेब, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे मालूम है रे, जो तब लेट आता है कोई में कोई बहाना ढूंढ कर आता है। हराम जादे, अगर तुझे ड्यूटी करना है तो टाइम से आना होगा, वरना साले ड्यूटी करना बंद कर दो। लेट हो गए कोई बात नहीं, आज के तो तुम्हारी मां आया न लेट हो गए तो समझो साले ड्यूटी से बर्खास्त। चलो साइड में खड़ी हो जाओ। आवाज शोर शराबा नहीं होना चाहिए। याद रखो कुत्ता साले, अगर हमरा हंटर उठ गया कसम भोलेनाथ की, रात भर में बदन की चमड़िया नीचे से ऊपर तक खुरच कर रख दूंगा। तो दोस्तों लोग संगीत और कहानी में ध्यान दीजिए, लेकिन उसके पहले आप लोग हमारा परिचय लीजिए कि मैं कौन, कहाँ का रहने वाला, क्या हमारा नाम और क्या हमारा। दोस्तों हम कहीं गैर के नहीं बल्कि इसी धारा नगरी के रहने वाले। मैं इसी धारा नगरी का रहने वाला, मेरा नाम मिस्टर बाबू बादल सिंह आजाद। मिस्टर बाबू बादल सिंह आजाद, मिस्टर बाबू बादल सिंह। मेरे परिवार में कोई नहीं, मैं अकेला तन्हा हूं। बचपन में माता पिता का देहांत हो गया, परिवार में अकेला तन्हा बचा। लेकिन तुझको मालूम होना चाहिए, जब हमारे पिताजी जीवित थे उनका वसूल को दूसरा था। वो गरीबों को पैसा दिया करते थे, लेकिन वो कुत्तो हराम जादू से प्यार नहीं लिया करते थे।
फूफा जी के मर जाने के बाद हम अपना वसूल बदल दिए। बहुत सही। मैं गरीबों को पैसा देना चालू कर दिया, लेकिन कुत्तो हराम जादू से ब्याह लेना चालू कर दिया। बहुत सही। जिसको 100 रुपया दिया करता था, भगवान को डरते डरते केवल एक शून्य बढ़ा दिया करता था। और जिसको 500 रुपया दिया करता था, 500 के आगे जुर्म बना के पूरा 5000 कर लेता था। हमारे इलाके में एक गोपिया नाम का किसान था साला, वो हमारे यहाँ से 500 रुपया कर्ज ले गया था। पैसा देने में लेट कर दिया। एक दिन में पुलिस चौपल को उठाया, 500 के आगे जुर्म बना पूरा 5000 कर दिया। 5000 कर देने के बाद उस गोपिया की सनमा ससुरा के झोपड़ी में जा पहुंचा। मैंने कहा गोपिया हमारा पैसा दे रे। वो साला हमारी बात को सुना, मुझे चकमा बताना चालू कर दिया। हमारे गुस्सा गया, अपने राइफलिया को लौट किया और गोपिया की सनमा ससुरा को गोली मार दिया। उसकी बीबी का नाम सुशीला, हरामजादी गांव में भिक्षा मांगने के लिए गई थी। हमारी गोली की आवाज सुनी, भागते भागते आई हमारे कदमों में गिर पड़ी। बोली कि बाबू साहब से पकड़ के दिए। उसके बाद तो गुस्सा का निकाला, जब से लड़कर उसकी टूटी फूटी झोपड़ में आग लगा। आग लगा देने के बाद उस हरामजादी की डखुरिया पकड़ा और जलती हुई आग में उठाकर फेंक दिया, जलकर राख हो गई। उसके पास 2 बच्चे, बड़े बेटे का नाम हीरा, छोटे बेटे का नाम मोती, एक लड़की जिसका नाम सपना। लेकिन हिरवा ससुरा साहब से बड़ा था रे। वो साला हमारी हरकत को ना दे सका, मुझसे आके टकरा गया, भिड़ गया। उस वक्त मुझे कोसला से उठाया राइफल के बट से एक बार खोपड़े पे जमा, हरामजादा लंबा लंबा धाराशायी हो गया। जब बेहोश हो गया, उसके विशाली की टकुरिया पकड़ा, ले जाकर पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिर गया। उसका काम, उसके परिवार में कितने सदस्य खत्म हो गए? 3। लेकिन ठाकुर के पैसे तो नहीं खत्म हो रहे। ठाकुर की बुद्धि कच्छा के दूध ही समझो, जब चाहो लिखो और जब चाहे मिटाई दो। आज तो पैसा वसूल करूंगा मतिये से, या तो उसकी बहन सपना की भारी जवानी से। आज तुझको एक बात बताना चाहता हूँ बाबू साहब, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई। कहे चौंक गया के मतलब परेठे पर है, हम साले चौमस हैं। क्या खाया सर? छींक छाक रहा है। हर काम सही ना हुए, पैसा ना पाऊंगा। पैसा नहीं पाऊंगा? छींक आएगी बोला क्या साले, पैसा ना मारते मारते बेकार कर दूंगा। एक दिन घूमते घूमते सीतापुर जा पहुंचा, मालूम हुआ कौन मिल गया? वहां पर मुझे एक रूपमती नाम की भक्ति मिल गई। उसका भगत वो ससुर मर गया, तमाकू के नशे तेल लगाए गिरे। भक्ति ने मुझको देखा और मैं उसको देखा, दोनों में प्यार हो गया, मोहब्बत होने लव हो गया। जब मैं शराब के नशे में होता हूँ ना, रूपमती भक्तिन के पास जाता हूँ, उसके साथ ऐश और आराम करता हूँ। आज बहुत याद आ रही भक्तिन की। विचार बन चुका है, जम के शराब पिया जाए, रूपमती भक्ति से मुलाकात किया जाए, उसके बाद उसे शराब के नशे में उस कुत्ते हराम जब झोंपड़ चला जाए। किसने? काजू सुनने परमदवा तो शराब पीता है, नहीं। उसकी कैफियत, उसकी नसीहत को जानता होगा। लेकिन आज हम शराब पिएंगे दूसरे तरीके से पिएंगे। कैसे? हमारे करम अली भाईजान बता रहे हैं। कि सब तो शराब पीते हैं, कि सब तो शराब पीते हैं, आज पानी मिलाई के
पानी मिलाई के हम तो शराब पी गए, अजी जवानी मिलाई के लगे तो चार बोतल तो मजाए सबब में, लगे तो चार बोतल तो मजाए सबब में, और पीने के बाद आने लगा दूं नकाब। सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा क्या नाम है। बाबूजी मैं इसी धारा नगरी गांव का रहने वाला हूँ, मेरा नाम मोती है। मेरे बाबूजी का नाम श्री गोपी किसान था और मेरी माँ का नाम श्रीमती सुशीला देवी था। बाबू बचपन में माता पिता भगवान को प्यारे हो गए और मुझसे बड़े के मेरे भैया, बड़े भैया का नाम हीरा था। वो भी न जाने कहाँ भाई बहन को छोड़ करके चले गए बाबूजी। घर में बच्चा मैं और मुझसे छोटी एक मेरी बहन, जिस बहन का नाम सपना है बाबूजी। बहन सपना सयानी हो गई है। बहन सपना की शादी का रिश्ता जिसके दरवाजे पता करके आता हूँ, लोग 50,000 1 लाख की मांग किया करते हैं। मेरे तो दोनों हाथों में कोड़ है, मैं इतनी रकम कहाँ से लाऊं जो बहन की शादी करूं बाबूजी। बहन की शादी को लेकर मुझे रात दिन चिंता लगी रहती है यही कि करूं तो क्या करूं, परमात्मा कुछ समझ में नहीं आता। आज सुबह से मेरी बहन सपना दिखाई नहीं दे रही। चल कर आगे देखता हूं, तेरा ही सहारा है मालिक, तेरा ही सहारा। भैया मैं कहा राम राम भैया। क्या बात है सुबहादुर? भैया आज मैं ये क्या देख रहा हूं भैया, और आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है मेरे भाई? क्या अपनी नाचीज दोस्त से नहीं बताओगे? आखिर आज आंखों की बरसात क्यों हो रही है? कौन सी बला आ गई सर पर? भैया आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आपके आगे हाथ जोड़ता हूं भैया। इस आंसू का कारण बताओ भैया, क्या बात है? तुम तो जान ही रहे, पहले सपना सयानी हो गई है।
बहन सपना की शादी का रिश्ता जिसके दरवाजे पर लेकर के जाता हूँ, लोग 50,000 1,00,000 की मांग किया करते हैं। मेरे तो दोनों हाथों में कोड़ है, कोई अपने घर मुझे काम पर भी नहीं रखता, तो इतनी रकम कहाँ से लाऊं जो बहन की शादी करूं? बहन की शादी की चिंता मुझे रात दिन खाए जा रही, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब जानता हूं, सब जानता हूं भैया, आप मजबूर हैं, बदन में कोड़ है, कहीं कोई काम नहीं कर पाते हैं, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि बहन की शादी सपना की हो सकी। सब जान रहा हूं, लेकिन क्या करोगे भैया, ये तो ऊपर वाले की देनी है, आप भला क्यों चिंता कर रहे हैं? अरे दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बगैर दहेज की शादी कर सकते हैं। भगवान के ऊपर भरोसा रखो, भगवान चाहेंगे तो बहन सपना की शादी बड़े धूमधाम से होगी मेरे भाई, बड़े धूमधाम से होगी। और शिव बहादुर, हाँ भैया, सुबह सुबह सपना दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है मेरी बहन? क्या बताओ मेरे भाई, आज बहन सपना के विषय में बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जुबान नहीं चलती भैया। शिव बहादुर, आपको नहीं पता है भैया, अपनी बहन सपना आपको बिन बताए कहाँ जाती है। अरे वो बेचारी आपकी हालात को देखते हुए वो जंगल में लकड़ी काटने जाती है, और वो लकड़ी काट करके वही लकड़ी बेचकर पैसा इकट्ठा कर रही है। मेरी बहन जंगल में लकड़ी काटने के लिए गई। शिव बहादुर, हाँ भैया, भूख के मारे रास्ता नहीं चला जा रहा है, समझ रहा हूँ। सोचता हूँ कि थोड़ी देर बैठ कर आराम करूंगा, उसके बाद बहन की तलाश में चलेंगे। अच्छी बात है भैया, ये सपना ही खाना छोड़ देगी, बैठ कर आराम कीजिए, मैं भी आराम करता हूँ। जय शंकर बाबू साहब। सामने गरीबों की बस्ती दिखाई पड़ रही है, जाके पता लगा मतिया ससुरा झोपड़ी के अंदर है या नहीं। अगर झोपड़ी के अंदर हो, जाओ उस कुत्ते हरामजादे से बोल दो कि तुम्हारे झोपड़ी चलकर मिस्टर बाबू बादा सिंह आजाद अपने पैसे के लिए हैं। जाओ साले। तो यही है गरीबों की बस्ती, इसी बस्ती में साले कीड़े मकोड़े रेंगते हैं। हाँ? बस्ती ऐसी दिख रही है यार, बदबू आ रहा है ऐसा। आवाज देता हूं, अगर मुतिया साला अपने झोपड़ी के अंदर होगा तो बाहर जरूर आएगा। अबे झोपड़ी के अंदर कौन है बे? क्या है भैया? ऐसे साला आवाज दे रहा है जैसे कि दबाया ऐसा देगा, खाने नहीं साला खाया है। अबे मैंने कहा बाहर अबे। ठीक है भैया, अभी खड़ा रहा बताइए। हाँ साले ठीक है, ठीक है। राम राम। राम राम बे राम राम। अरे ए, बता। यार, हम इतना राम बोल रहे तो बेटे बनावा था। बे लोगों की हैबिट पड़ी है बे, अच्छा, बे रेग से बात नहीं करता हूँ। बे से बात करते हो, बिल्कुल। स्वागत बढ़िया हो जात कबो कबो। जूता निकाल साले 20 जूता मालूम तो नाश्ता मुँह करूँगा। पहले ही गरीबाई जी समझा, माल खाओगे क्या बे? अब जुग नहीं रहेगी आज ताव सुने वाला। अबे साले जितनी बात पूछूं आया के गचगचा जी नहीं बताओ क्या है तू? तुमको मालूम होना चाहिए साले मैं हाँ, बाबू बागा सिंह का नौकर हूँ। क्यों बे साले पैजामा ढील हो गया साले हराम खोर।
क्या कह रहे हो? है बाबू बादल सिंह जमींदार साहब उनका नौकर हूँ मैं। उनके नौकर हो? ये पता चला मुखिया झोपड़े के अंदर हमें आप भैया घर में है। क्या करते हैं बोल रहे? बाबू बादल सिंह अपने पैसे के लिए चलकर आए हुए हैं। बस देरी न होती निकल क्या साले? 1 मिनट 18 दुगना मावत क्या साले?